कुर्मी विरोध में साजिश की बदबू। निशा भगत बीजेपी एजेंट, ज्योत्सना किरकेट्टा आजसू के महिला नेत्री, अमित मुंडा आजसू के कार्यकर्ता, प्रेम साई मुंडा भारत आदिवासी पार्टी के नेता, लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा बीजेपी एजेंट और ग्लेनसोंग डुंगडुंग कन्वर्टेड क्रिश्चियन। और हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री दीदी माननीय गीताश्री उरांव जी कांग्रेस नेत्री। क्या ये साजिश नहीं है कि आदिवासी और कुर्मी दोनों समाज को लड़ा दिया जाए और झारखंड के जो 14 जिले 5वीं अनुसूची में हैं, उस 14 जिलों को भी 5वीं अनुसूची से बाहर करने का एक साजिश तो नहीं है। मुझे तो लगता है ये रचा रचाया हुआ बीजेपी और कांग्रेस दोनों का साजिश है, क्योंकि दोनों ही केंद्रीय पार्टी झारखंड में इतने बड़े घटना घट रही है और दोनों केंद्रीय पार्टी मौन है। बीजेपी कुछ फंडिंग करके अपने एजेंट को देके आंदोलन करवा रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस नेत्री हमारे दीदी पूर्व शिक्षा मंत्री दीदी फील्डिंग कर रहे हैं। इससे तो जग जाहिर हो रहा है कि दोनों समुदाय को लड़ा दिया जाए और लड़ाई करके झारखंड के जो 14 जिले 5वीं अनुसूची में अभी तक है, इसे भी 5वीं अनुसूची से वंचित किया जाए। मैं और एक इससे थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही केंद्रीय पार्टी है और दोनों ही हमको लगता है कि चाहती है कि झारखंड के जो जिले हैं 5वीं अनुसूची में, उसे 5वीं अनुसूची से बाहर कर दिया जाए या झारखंड राज्य को ही 5वीं अनुसूची से बाहर किया जाए। देखिए, एक तरफ कुर्मी आंदोलन कई वर्षों से चल रही है, कई सालों से 20 सितंबर को रेल टेका होता है, इस साल भी हुआ, काफ़ी संख्या में हुआ, रेल जाम रहा। गृह मंत्रालय से तुरंत उसको इनिशिएटिव लिया जाता है कि कुर्मी नेताओं के साथ वार्ता करने के लिए 23 सितंबर को, और 23 सितंबर को उस वार्ता मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया जाता है अनिश्चित काल के लिए। दूसरी तरफ बीजेपी कुछ एजेंट फिट करती है, उसके माध्यम से फंडिंग करती है और हमारे भले भले आदिवासी भाई बहनों को रोड में उतार देते हैं, जहाँ तथा अभी भी उतर रहे हैं। चलिए, कुर्मी समाज की मांग उनका मौलिक अधिकार है, विरोध करना भी मौलिक है, वो भी शांतिपूर्ण तरीका से, किसी समाज को टारगेट करके नहीं, अगर वो अपने समाज के भलाई के लिए करे तो। लेकिन यहाँ तो अपने समाज की भलाई भी नहीं दिख रहा है, ये मेरे नज़र से। भारत सरकार एक तरफ कुर्मी समाज को आश्वासन देती है कि 23 सितंबर को आप लोगों के साथ वार्ता होगा गृह मंत्रालय में, और उस वार्ता को अचानक 23 तारीख को पोस्टपोन कर दिया जाता है, और दूसरे तरफ ज़बरदस्त फंडिंग कर दिया जाता है आदिवासी समाज को। किस लिए? कि तुम लोग कुर्मी समाज का विरोध करो, और हमारा आदिवासी समाज के भले भाले भाई बंधु मौसी पीसी सब चाचा चाची सब उतर भी जाते हैं, अभी भी उतर रहे हैं।
आज भी शायद कहीं विरोध प्रदर्शन है, फिर 17 तारीख को भी है। भले बहुत अच्छी बात है, कीजिए आप लोग अपने तरीके से, लेकिन शांति भाव से कीजिए। अगर आपके समाज के भलाई हो रही है तो। लेकिन इससे तो लगता है कि आप लोग का कोई भलाई नहीं है, कोई कि केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी, दोनों ही तो मिली भगत से दो समुदाय को नचवा रहे हैं। जैसे देखिएगा कहीं पुतुल नाच होता है, उसका कमेंटेटर कुछ अलग होता है और उसको अंगुली में सूता रहता है दूसरे आदमी का। एक आदमी पोंटार होता है, वो पोंट करता है, वो बोलते जाता है, और एक आदमी उस सूता को नचवाता है। ठीक यहाँ उसी तरह हो रही है। दोनों ही केंद्रीय पार्टी बीजेपी और कांग्रेस एक तरफ महतो समाज के लोगों को साथ दे रही है और दूसरी तरफ आदिवासी समाज को भी फंडिंग करके विरोध करवा रही है। क्या ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों नहीं चाहती है कि हमारा झारखंड राज्य 5वीं अनुसूची में रहे, या संभव हो तो 6वीं अनुसूची में जाए? नहीं चाहती है दोनों, क्योंकि ये इतना बड़ा राज्य है जिस राज्य का 40% रॉयल्टी देश की सरकार को जाती है। यहाँ की जनता गरीब हो सकता है, आदिवासी समाज गरीब हो सकता है, कुड़मी समाज गरीब हो सकता है, लेकिन स्टेट तो रॉयल है। इसलिए खास करके अभी जो वर्तमान की भारत सरकार है, ये नहीं चाहती है कि झारखंड राज्य में कभी और आदिवासी मुख्यमंत्री बने और झारखंड राज्य 5वीं अनुसूची में रहे। हालांकि झारखंड बनने से पहले कांग्रेस भी कुड़मी के साथ धोखा किया है, ये नहीं कि नहीं किया है। और इसका नींव डाला गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। कहाँ से? बंगाल से। उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के बंगाल अध्यक्ष हुआ करते थे और उस समय से धोखा देते आया। यानी कि हिंदू महासभा हो, जनसंघ हो या भाजपा हो, सभी ने कुड़मी समाज को तो भली भांति ठगा है, बहुत बढ़िया से ठगा है। और कांग्रेस ने गलती किया है कि अपने समय में भी कुड़मी को न्याय नहीं दिया। खैर वो तो भूतकाल की बात है। अभी वर्तमान में आते हैं। वर्तमान की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में साफ जग जाहिर हो रहा है कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही नहीं चाहते हैं कि हमारे झारखंड राज्य 5वीं अनुसूची में रहे, या झारखंड राज्य के जो अभी 14 जिला 5वीं अनुसूची में है, ये 2029 के बाद रहे। एक तरफ तो कांग्रेस के नेतृत्व फील्डिंग कर रही है, दूसरे तरफ बीजेपी डायरेक्ट फील्डिंग नहीं करके कुछ एजेंट फिट कर दिया गया है और उसको फंडिंग कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी जानते हैं शायद यहाँ 5वीं अनुसूची में रहे झारखंड राज्य, तो और कभी बीजेपी सत्ता में ना आएगा। इसलिए दोनों समुदाय को लड़वा दो। दोनों समुदाय में इतना माने झगड़ा लड़ा दो, इतना दोनों समुदाय में मतभेद करा दो कि ये आपस में मिल ही न पाए। हे हमारे आदिवासी भाइयों और कुड़मी भाइयों और बहनों, सभी से मेरा एक नम्र निवेदन है अंतिम में, आपसी मतभेद भूल के जिस तरह झारखंड अलग राज्य के लड़ाई लड़ा गया था, जिस तरह हम लोग सभी आपस में रहते थे, उस तरह रहने का प्रयास करें। इस बीजेपी और कांग्रेस के
जाल में फंस के आपसी लड़ाई मत लड़िए और हमारे ये झारखंड राज्य को 5वीं अनुसूची में कैसे रहेगा उसका भरपूर प्रयास कीजिए। इतना ही कहकर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय झारखंड, जोहार झारखंड।